हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रथम नीट मास्टर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा आज हम बात करने वाले हैं लॉजिक गेट, ठीक है ना। लॉजिक गेट नीट पीवाईक्यू पूरे वन शॉट में हम जितने भी 1990 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए सारे क्वेश्चन हम नीट के डिस्कस करेंगे। और बेटा आपके 4 मार्क्स फिक्स है। प्रॉपर इस लेक्चर को बस ध्यान से देखिएगा मेरे साथ। चलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, योर टाइम इज वेरी प्रीसियस। नीट 2024 क्या बोला है, एक ट्रूथ टेबल दे दी है, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही। तो 001, 010, 101, 111। अब एक ट्रूथ टेबल देख के ऐसा हमने कोई सा भी गेट नहीं पढ़ा है ना। आगे मेरी बात समझिए, ऑप्शन से देखते हैं। बी का बार मतलब बी का उल्टा 0 है या 1, 1 है 0 है, 0 है 1, 1 है 0 है, पहले ही ऑप्शन मैच हो गया। दूसरा चेक करें बी 0, तो यहां भी 0 होना चाहिए था, गलत हो गया। तीसरा चेक करें ए डॉट बी प्लस ए का बार, ए डॉट बी पहले इनका डॉट करो, 0 0 का 0, फिर इसका बार करो 0 का बार 1, तो 0 प्लस 1 1, ये तो मैच हो रहा है। अब यहां देखते हैं 0 इंटू 1 0 और 0 को उल्टा 1, तो 0 प्लस 1 1, ये भी मैच नहीं। तो वैसे ही पहले ही ऑप्शन मैच हो गया हमारा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। तो बहुत ही लल्लू राम क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख सकते हो। चलिए नीट 2024 दो क्वेश्चन आ गए। वैसे एक क्वेश्चन इस चैप्टर से वेटेज रहता है, पर दो क्वेश्चन आ गए, किस्मत अच्छी 24 वालों की, ठीक है ना। देखिएगा आउटपुट y पूछा है क्या होगा, लॉजिक गेट, ठीक है ना। ये सर्किट हमें देखे रखा है, लॉजिक गेट इज सिमिलर, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करना है, पहले आप आउटपुट तक पूछिए। एक हमारे पास नैंड गेट है, एक हमारे पास नॉर गेट है, और एक हमारे पास फिर नॉर गेट है। तो अगर मैं यहां से ए इनपुट दे रहा हूं, ये सिंगल इनपुट दे रहा हूं, तो बेटा यहां ए का उल्टा कर देगा, ए का बार। अब सिंगल इनपुट दिया है तो ये गेट वर्क करेगा किसके जैसा, नॉट गेट के जैसा। यहां बी दिया है तो यहां मिल जाएगा बी का बार। आगे देखें तो और करेगा प्लस, फिर उस पर लगा देगा बार, तो y बराबर आ जाएगा a का बार प्लस b का बार। अब डी मॉर्गन थ्योरम हमने पढ़ के रखी, a का बार प्लस b के बार को हम बोल सकते a डॉट b का बार। डबल बार से बार कैंसिल, क्या आ गया a डॉट b। कौन सा गेट a डॉट b, मतलब एंड गेट। ये एक्सप्रेशन किसका आता है, a डॉट b किसका एक्सप्रेशन आता है, ये बेटा एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। आ गई मेरी बात समझ में। तो दोनों के दोनों 2024 के लल्लू राम क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना। नेक्स्ट, फॉर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट द ट्रूथ टेबल इज 2023। ट्रूथ टेबल बतानी है तो कुछ नहीं, दो नॉट गेट लगे और एक नैंड गेट लगा है। तो यहां से ए इनपुट दिया तो यहां क्या मिलेगा, ए का बार। यहां से बी इनपुट दिया, यहां क्या मिल रहा है, बी का बार। अब ये लगा नैंड, तो पहले मल्टीप्लाई करेगा ए डॉट बी, फिर उस पर क्या लगा देगा बार। तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ए का बार डॉट बी का बार का बार। अब आगे देखें तो डी मॉर्गन थ्योरम से ए का बार डॉट बी के बार को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का बार, और एक बार ऊपर लगा है, बार से बार कैंसिल, फाइनली रिजल्ट क्या आ गया, ए प्लस बी। अब आउटपुट आपका आया ए प्लस बी, कौन सा गेट, और गेट। और गेट हमें क्या बताता है, 3 हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू। हाई कब बताता है, जब दोनों इनपुट 1 1 हो। लो कब बताता है, जब दोनों इनपुट लो हो। और हाई कब बताता है, चाहे एक इनपुट हाई। चेक करते हैं 0 0 1, 0 1 पे 1, ठीक है ना, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, ये आपको सर्किट डायग्राम देके रखा हुआ है, आपको बतानी है ट्रूथ टेबल। नीट 2022, हमने 24 के देखे दो क्वेश्चन, 23 का देखा, अब एक 22। तो बेटा ये ए इनपुट दे रहे हो और ये बी, सॉल्व करते हैं। क्लियर है, देखिए यहां से बेटा ए इनपुट जा रहा होगा और यहां से बी। अब ये जो दिख रही है आपको जंपिंग, ये जो दिख रही है जंपिंग करी हुई ऐसे,
इसका मतलब ये दो तार आपस में एक दूसरे से टकराए नहीं, मतलब बी इनपुट यहां भी जा रहा हो। हाँ या ना? मैं डायग्राम बना दूं क्या थोड़ा सा बड़ा, अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो? चल, ऐसा सर्किट डायग्राम हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसा दिया है हम देखते हैं। ऐसा डायग्राम उन्होंने बना के दे दिया। एक नैन गेट है, एक दूसरा नैन गेट है, और उसको एंड गेट से उन्होंने जोड़ दिया, और आपसे पूछा है ट्रूथ टेबल। यहां पे दे रहे हैं हम ए इनपुट, यहां पे दे रहे हैं हम बी इनपुट, और एक नॉट गेट यहां पे लगा दिया है और इसको इससे कनेक्ट कर दिया है, और ये वाले इनपुट को, इसका मतलब होता है जंपिंग, ये कनेक्ट। तो बेटा यहां से आएगा ए, यहां से आएगा बी। अब ये नैन गेट है तो ए डॉट बी, और उसका क्या हो जाएगा बार। इधर से ये आ रहा है बी और इधर से ये ए आ रहा, तो यहां तक तो ए आया, अब नॉट लगा तो ए का बार। अब ये कौन सा गेट है हमारे पास, कौन सा गेट है हमारे पास, नैन गेट, तो मल्टीप्लाई करेगा फिर बार लगा देगा, ए का बार डॉट बी का बार। आगे ए डॉट बी का बार, अब ए का बार डॉट बी का बार। वापस से कौन सा गेट है हमारे पास, एंड, तो एंड का काम क्या होता है बेटा, ए डॉट बी का बार प्लस ए डॉट बी का बार डॉट ए का बार डॉट बी का बार। ये आउटपुट आया है। अब इससे हमें बताना है कौन सा ये गेट होगा। दो तरीके, आइडेंटिटीज का यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, या फिर आप ट्रूथ टेबल बना सकते हैं। तो मैं इसकी ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। आई मेरी बात समझ में? मैं इसकी क्या करूंगा, ट्रूथ टेबल बनाऊंगा। तो देखिएगा, चलिए, तो मैं इसकी आपको ट्रूथ टेबल बनवाऊंगा, उससे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें चाहिए ए डॉट बी का बार, और हमें चाहिए ए का बार डॉट बी का बार, फिर इनका मल्टीप्लाई। पहले कितने कॉलम चाहिए वो हम देखते हैं। ए बी चलो हम एक दूसरा पेज ऐड कर लेते। एक तो हमें ए चाहिए, एक बी चाहिए, एक ए डॉट बी चाहिए, एक ए डॉट बी का बार चाहिए, और क्या चाहिए, ए का बार डॉट बी। मतलब हमें ए का बार चाहिए, एक हमें ए का बार डॉट बी चाहिए, और फिर एक हमें ए का बार डॉट बी का बार चाहिए। तो फाइनली आउटपुट अब हमें क्या करना है, इन दो का मल्टीप्लाई करना, इन दो का मल्टीप्लाई करना। आई मेरी बात समझ में? किस किस का, ए का बार डॉट बी डॉट ए का बार डॉट बी का बार। ये हमारा आउटपुट है। 0 0 0 1 1 0 1। आ गई बात समझ में? देखिएगा, कैलकुलेटिव नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। ये आपको समझाने के लिए, आइडेंटिटी से भी सॉल्व कर सकते हो, पर आइडेंटिटी याद आई नहीं आई, हम क्या करेंगे, है ना, इतने सारे आइडेंटिटी है, हम बिल्कुल ट्रूथ टेबल से इस क्वेश्चन को आसान बना देंगे। देखिए 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1। अब ए डॉट बी का बार उल्टा कर दो, 1 1 1 0 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। अब ए का बार, ए ये दिख रहा 0 0 1 1, तो 0 का 1 1 का 0 1 का, सॉरी 0 का 1 0 का 1 1 का 0 0 का, सॉरी 1 का 0। अब ए का बार डॉट बी, किस किस का मल्टीप्लाई करना है, ए का बार और बी का। 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0,
1 इंटू 0 0। आई बात समझ में? अब क्या करना है इसका उल्टा, 1 0 0 का 1 0 का 1। अब क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 1 0। तो फाइनली हमारे ये इनपुट थे ए और बी और ये आउटपुट था, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। तो जब 0 0 दिया तो 0 0 पे क्या रिजल्ट आया, 0 0 पे क्या रिजल्ट आया 1। फिर जब हमने 0 1 दिया तो क्या आया 0। फिर जब हमने 1 0 दिया तो क्या आया 1, और जब हमने 1 1 दिया तो क्या आया 0। मतलब कि सेम पे, समझ रहे हो, सेम इनपुट पे हाई वैल्यू, और सॉरी 0 0 पे 0 0 1 पे 0 1 0 पे 1 1 1 पे 1। चेक करते हैं, 0 0 पे 0 चेक करो, 0 1 पे 0 और 1 0 पे 1, 0 1 पे 0 1 पे 0 1 पे 0 1 0 पे 1 0 0 पे 1 1 1 पे 1। यानी कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ये हो रहा है 1 0 1 0। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो सिंपल था। फिर समझाऊं मैं आपको, देखिएगा नीट 2022, पहले हमने ये आउटपुट निकाला, इसके बाद कुछ नहीं करा, हमें रिजल्ट में क्या चाहिए वो देखो, ए डॉट बी का बार, फिर उसका मल्टीप्लाई करना है ए का बार डॉट बी के बार से। हमने कुछ नहीं करा, एक ट्रूथ टेबल बनाई और फाइनली आउटपुट निकाल दिया। क्लियर है? चल 22 हो गया, 23 हो गया। अब 2021 क्या पूछा है, ये वेव डायग्राम दिख रहा है, मतलब क्या है इनपुट सिग्नल, और हमें क्या बताना है आउटपुट की वेव बतानी। चलो जरा चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं। चलो देखिए, ठीक है। अब T1 टाइम में पहले अपन क्या दे रहे हैं, लो वैल्यू, किसको, ए को, है ना। पहले आउटपुट क्या आएगा वो देख लेते हैं, या डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसको आपने लो वैल्यू दी 0, फिर बी को भी आपने क्या दी है, यहां से दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको, ए को क्या देके रखी है T1 में, लो वैल्यू, ये लो। बी को क्या देके रखी है, लो। सी को क्या देके रखी है T1 टाइम में, ये लो। अब देखिए ये एंड गेट, तो 0 इंटू 0 0। अब ये नेंड गेट है, 0 इंटू 0 0, और उसका उल्टा क्या कर देगा, ये नहीं समझे, अरे भाई नेंड है, ए डॉट भी उसका बार, तो 0 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1। अब यहां से आ रहा है 0 और 1, तो 0 और 1 ये कौन सा गेट है, और ये क्या करेगा प्लस, तो 0 प्लस 1 1, मतलब क्या बताएगा हाई वैल्यू। तो T1 टाइम में क्या आना चाहिए, हाई वैल्यू। अब ऑप्शन से देखते हैं, तो एक तो इस ऑप्शन में हाई वैल्यू देख रही है, किस ऑप्शन में, इसमें क्या आ रही है लो वैल्यू, गलत। इसमें क्या आ रही है लो वैल्यू, गलत। यानी क्या आंसर आएगा, या तो ए आएगा, या तो सी आएगा, या तो डी। और चेक कर, अब T2 में ए को हमने दिया हाई, मान लेते हैं 1, बी को हमने दिया लो, मान लेते हैं 0, और सी को हमने दिया हाई, मान लेते हैं 1। चल, तो यहां से 0 इधर भी आया होगा, तो इसको लो भी दिया ना बी को, 0 इंटू 1 0, और 0 इंटू 1 0, और उसका उल्टा 1, तो यहां से क्या आया 0 1। अब 0 प्लस 1 क्या करेगा 1, यानी अभी भी क्या होगी हाई वैल्यू। तो जरा देखो T1 में ये लो,
फिर क्या बता रहा है ये, हाई, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला। नहीं समझे, अरे भाई ये T1 तो यहां तो हाई है, पर T2 में क्या बता दिया, लो, वैसे ही क्लियर हो गया। ऑप्शन क्या आएगा, सी। मतलब आप कोई सी भी वैल्यू रखोगे, सब पे सब क्या मिलेगी आपको, हाई वैल्यू मिलेगी। कोई सा भी इनपुट रखोगे, जैसे मैं चेक कर देता हूं T6, कौन सा चेक कर रहा हूं आपको, T6 पे 0, दूसरा कलर ले लेते 0, ग्रीन। T6 पे 0 लो वैल्यू, ए वाले को 0, बी वाले को 0 और सी वाले को 1। अब 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 और उसका उल्टा 1 और 0 प्लस 1, यानी सभी पे क्या आएगा, हाई आउटपुट। आ गई बात समझ में। नीट 2020 क्या पूछा गया है, ट्रूथ टेबल बतानी है। यहां आपने दिया बेटा ए, तो यहां आएगा ए का बार, यहां दिया बी तो यहां आएगा बी का बार। आगे नॉर लगा तो पहले प्लस करेगा और फिर उस पर क्या लगा देगा, बार। तो डी मॉर्गन थ्योरम से वैसे ही समझ में आ रहा है, ए डॉट बी का बार हो जाएगा ये, और ऊपर एक बार लगा, बार से बार कैंसिल, ए डॉट बी कौन सा गेट, एंड गेट। एंड गेट की टेबल क्या होती है, 0 इंटू 0 0 0 1 1, गलत, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। 0 इंटू 0 0 0 1 पे 0 1 0 पे 0 1 इंटू 1 1, यानी ऑप्शन क्या आएगा, डी। देख सकते हो कितने आसान से क्वेश्चन। चलिए, ये है नीट 2019 गेट का अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन, लेकिन इसकी हम बिल्कुल धज्जियां उड़ा दें, इसको बिल्कुल लल्लू राम बना दें। देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है, समझिए। देखिएगा बेटा, इनको आप है ना, अब ये सर्किट देख के हमें बताना है कि ये कौन सा गेट है। कुछ समझ में आ रहा है, बिल्कुल। पर मेरे को एक बात समझ में आ रही है, यहां पे दिया है 6 वोल्ट, यहां पे दिया है अर्थिंग, अर्थिंग का मतलब होता है 0 वोल्ट, और ये लगी एक एलईडी, एलईडी का मतलब अपना लट्टू लगा है। लट्टू के पास करंट अगर जाएगा तो लट्टू जलेगा, और अगर लट्टू जलेगा तो हाई वैल्यू देगा, पढ़ाया मैंने। चल, तो इनको कैसे सॉल्व करना है ना, मान लेते हैं स्विच टेबल बनाया, स्विच, इसको ए बोला, इसको बी, ये स्विच ए, ये स्विच बी, और ये आपका लट्टू या बल्ब। आउटपुट वाई। चल, जब दोनों को ओपन रखा, ओपन मतलब दोनों की को ओपन, यानी 0 0, देखिए तो करंट यहां से आएगा, करंट आता हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो करंट यहां से यहां आएगा, करंट को घूम के आना यहां पर 0 पोटेंशियल, तो करंट जाएगा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। तो करंट क्या इधर से जा पाएगा, ये तो ओपन है, क्या इधर से जा पाएगा, ओपन है, तो करंट यहां से आएगा। लाइट के पास करंट गया, मतलब लाइट जल गया, यानी 0 0 पे क्या दे रहा है ये हमें, हाई वैल्यू। 0 0 पे हमें क्या दे रहा है ये, हाई वैल्यू, यानी क्लोज। अरे हाँ है ना, 1। करंट यहां से सीधे सीधे आएगा, यानी लाइट के पास करंट जा रहा है मतलब हाई वैल्यू, और लाइट के पास करंट नहीं जा रहा है मतलब लो वैल्यू। लाइट के पास करंट गया, सीधा ऐसा आएगा, बैटरी तक घूम के आना। अच्छा, अब देख, जब मैंने इसको अभी भी ओपन रखा और इसको क्लोज कर दी, तो करंट यहां से आएगा, है ना, करंट यहां से आएगा, पर क्या करंट यहां से आगे बढ़ पाए, ओपन। तो करंट की मजबूरी है कि ऐसा आना पड़ेगा, मतलब लाइट से पास होके करंट आ रहा है, वापस लाइट के पास करंट गया, मतलब कैसी वैल्यू, क्लोज। यानी इसको 0 दिया, इसको 1 दिया, तो इस पे क्या मिला, 1। आगे देखिए, और देखिए अभी, अब मान लो इसको क्लोज किया,
और इसको ओपन किया, यानी इसको 0 इसको 1, तो करंट यहां से जाएगा। करंट सोचेगा ये रास्ता क्लोज है, ऐसे आऊं, पर यहां पे रास्ता क्या है, ओपन है, तो क्या बैटरी तक करंट, ये 0 पोटेंशियल तक करंट आ पा रहा है, नहीं, तो करंट को कैसे आना पड़ेगा, सीधे ही आना पड़ेगा, यानी वापस लाइट के पास करंट गया, और वापस लाइट के पास करंट गया मतलब लाइट जल गया, हाई वैल्यू 1। अब देखिए दोनों को क्लोज कर दिया, यानी दोनों को 1 1 दिया। अब देखिए ध्यान से, करंट यहां से रास्ता क्लोज है, ये की बंद है, क्लोज मतलब, तो करंट यहां से जाएगा, ये की भी बंद है, करंट यहां से जाएगा और डायरेक्ट यहां आ जाएगा। क्या लाइट के पास करंट गया, फिर समझे, करंट यहां से गया, की बंद है, ऐसे आ गया, क्या लाइट के पास करंट गया, नहीं, तो क्या लाइट जलेगा, नहीं, मतलब क्या, लो वैल्यू, यानी क्या, ओपन। आई बात समझ में, तो इसकी ट्रूथ टेबल क्या बनी, 0 0 1, 0 1 पे 1, 0 1 पे 1 और 1 1 पे 0, ये किसकी ट्रूथ टेबल है, किसकी ट्रूथ टेबल है, 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 पे 0। जब दोनों इनपुट हाई हो और लो वैल्यू है, ऐसा कौन सा गेट होता है, ऐसा कौन सा गेट होता है, तो एंड में तो दोनों हाई पे हाई, गलत, और में 1 + 1 पे हाई, गलत, नैंड में 0 × 0 0 और उसका उल्टा 1, बात तो सही लग रही। एक और चेक कर लो, 1 0 0 उसका उल्टा 1, अरे हाँ ना, तो बात तो सही लग रही है। कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, नैंड गेट, कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, नैंड गेट। अच्छा नॉर भी चेक कर लो, नॉर मतलब उल्टा, पहले प्लस करो फिर उल्टा, 1 + 1 1 उसका उल्टा 0, बात तो ये भी सही है। इससे चेक करें, 1 + 0 1 और उसका उल्टा 0, तो ये क्या हो गया, गलत, यानी कौन सा ऑप्शन आएगा, सी। नेक्स्ट, फिर वैसे ही क्वेश्चन आया 2019, ये अभी तक के 2 टफ क्वेश्चन, बाकी बिल्कुल टफ नहीं है, इनको आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए, हलवा हो जाए। चल इसको भी देखते हैं हम, तो इसकी हम स्विच टेबल बनाएंगे, स्विच ए, स्विच बी, और ये बल्ब जो हमारा आउटपुट है वाई। अब लट्टू यहां लगा है, ये है हाई पोटेंशियल और ये है अर्थिंग, अर्थिंग मतलब लो पोटेंशियल 0 वोल्ट, यानी हमें करंट को घुमा के यहां पर लाना है, कैसे भी करंट कहां से कहां फ्लो करता, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। चलिए, तो जब मैं दोनों, ये की है ए और बी, दोनों को ओपन रख रहा हूं, यानी क्या करा, 0 0, तो करंट क्या इधर से आ पाएगा, नहीं, क्या इधर से आ पाएगा, नहीं, तो करंट की मजबूरी है, करंट को कहां जाना पड़ेगा, लाइट से पास होना पड़ेगा, तो करंट ऐसे सीधे सीधे आएगा और ऐसे जाएगा, यानी लाइट के पास करंट गया मतलब लाइट जलेगा, यानी हाई वैल्यू देगा 1। अच्छा दूसरा कलर ले लेते, अब देखिए इसको मैंने क्या किया, ओपन ही रखा, और बेटा इसको क्लोज कर दिया 0 और 1, तो देखिए अब यहां से तो करंट पास नहीं हो पाएगा, लेकिन यहां से करंट आएगा और करंट ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा, काय को जाए, लाइट के पास गया, क्या लाइट के पास करंट नहीं गया, मतलब क्या लाइट जलेगा, नहीं, यानी लो वैल्यू, ओपन 0। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसको अभी भी ओपन रखा, सॉरी इसको क्लोज कर देते हैं और अब इसको ओपन कर देते हैं, 0 1, तो ये क्लोज है और ये ओपन है, करंट यहां से जाएगा, ऐसे जाएगा, और करंट ये रास्ता तो ओपन है, तो करंट ऐसे का ऐसा आ जाए, क्या लाइट के पास करंट गया, नहीं, यानी कैसे है, ओपन 0। नेक्स्ट, अब देखिए, अब मैं दोनों की को क्लोज कर देता हूं, तो कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा, इधर से आ रहा है, इधर से, दोनों यहां पे आ गए, बैटरी के पास अभी भी लाइट के पास करंट गया, नहीं, मतलब क्या, ओपन
लो वैल्यू। तो क्या टेबल बन गई हमारे पास, y a b, 0 0 पे 0 0 पे 1, 0 1 पे 0 आया ना, 0 1 पे 0 और 1 0 पे 0 और 1 1 पे, इसका मतलब 1 1 1 1 पे 0। तो 3 लो वैल्यू एक हाई वैल्यू। तो जब दोनों इनपुट हाई तब हमें क्या बता रहा, लो वैल्यू, और जब दोनों इनपुट लो तब हमें क्या बता रहा, हाई वैल्यू। तो नैन गेट एंड में क्या होता है, लो पे लो। अब चेक करते हैं, एंड तो होगा नहीं है ना, और ना और होगा, या तो नॉर होगा या तो नैंड होगा। तो नॉर का एक्सप्रेशन क्या है, बुलियन एक्सप्रेशन, ए प्लस बी का बार, 1 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0, बात सही है। 0 प्लस 0 0, उसका उल्टा 1, यानी कौन सा गेट, नॉर गेट। अब यहां चेक करें नैंड, तो नैंड का एक्सप्रेशन क्या है, ए डॉट बी का बार। अब देखिए 0 इंटू 0 0, उसका उल्टा 1, बात तो सही है। 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा 0, ये भी मैच हो रहा है। फिर ऑप्शन चेक करते हैं, 0 इंटू 1 0 और उसका उल्टा 1, अब यहां 0, 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0, तो ये क्या हो गया, गलत, यानी कौन सा गेट आएगा, नॉर गेट। चलिए नेक्स्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ फॉलोइंग गेट, फटाफट बताना है तो देख लेते हैं, है ना। यहां से क्या जा रहा होगा बेटा, ए, यहां से क्या जा रहा है बेटा, बी, तो ये बी आगे बन के क्या बना, बी का बार। अब ये एंड गेट, तो ए डॉट बी का बार। अब यहां से देखो ये ए आया, बट आगे क्या गया, ए का बार, यहां से ये बी इनपुट आया, अब ये एंड गेट है, तो ए का बार डॉट बी। अब ये और है, इनको प्लस करेगा, ए डॉट बी का बार प्लस ए का बार डॉट बी, यानी कौन सा गेट, ऑप्शन बी। आ गई बात समझ में, ऐसे सॉल्व करना सिंपल सा। चलिए ये कौन सा गेट है ये हमें बता, देखते हैं। ये ए और बी, तो यहां पे हमें क्या मिल रहा होगा, ये नॉर है तो पहले तो प्लस करेगा और फिर उस पर बार करेगा, फिर नॉर है तो ये क्या करेगा बेटा, प्लस, ये क्या करेगा बेटा, प्लस, और फिर उस पर बार, नॉट ना, तो बार से बार कैंसिल, यानी यहां हमारे पास आउटपुट कितना आया, ए प्लस बी। अब यहां पे आ रहा है ए प्लस बी, नॉट लगा है, तो ये आउटपुट में क्या बता देगा, ए प्लस बी का बार। ऐसा कौन सा गेट, ऐसा कौन सा गेट, नॉर गेट। नेक्स्ट, तो ऐसे क्वेश्चन हमने करे क्लास में, कुछ नहीं करना है, 0 1 से वैल्यू रख के चेक करना है। क्या चाहिए हमें, आउटपुट 1 चाहिए, है ना। ये क्या बता रहा है, इनपुट। चल पहला चेक करते हैं, जब इनको मैं 0 दे रहा हूं और बी को 1 और सी को 0, तो 0 प्लस 1 और गेट 1, यहां से 0, 1 इंटू 0 0, ये तो होगा नहीं। अगला चेक करें, बी वाला ऑप्शन, तो ये वाला ऑप्शन चेक करते हैं, ए को दे रहा हूं 1, बी को दे रहा हूं 0, सी को दे रहा हूं 0, तो 0 प्लस 1 1, क्योंकि और गेट, और इधर से क्या आ रहा है 0, 1 इंटू 0 0, ये भी गलत, तो सी को लो वाला मेरे हिसाब से गलत ही होगा, ये ऑप्शन होगा, चेक कर लो। ए को आपने दिया 1, बी को 0, सी को 1, 1 इंटू 0, सॉरी 1 प्लस 0 1, इधर से आ रहा 1, और 1 इंटू 1 1, यानी क्या जाएगा, ऑप्शन डी। आ रहा है आनंद, बात समझ में आ रही है। 2015, विच लॉजिक गेट रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ
लॉजिक गेट। तो बेटा ये ए और ये बी, तो यहां मिल रहा होगा ए का बार, यहां मिल रहा होगा बी का बार। अब ये लगा नॉट, तो क्या जाएगा, पहले प्लस करेगा और फिर उस पर क्या लगा देगा, ये बार। तो समझ में आ रहा है कौन सा गेट, ए का बार प्लस बी का बार, डी मॉर्गन थ्योरम से ए डॉट बी का बार, बार से बार कैंसिल, यानी क्या आ गया, ए डॉट बी। कौन सा गेट, एंड गेट। देख रहे हो आप। नेक्स्ट, ये अच्छे से प्रैक्टिस करना, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर मैं कैसे करा रहा हूं आप देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सफिशिएंट है, इतना ही क्वेश्चन आपने प्रॉपर कर लिया। NAND gate is divided into two parallel and feed to another NAND gate. The resultant is, अभी क्या बोल रहा है समझ में नहीं आ रहा, देखते। A और B है ना, A और B। अब इनको ये बता रहा है NAND गेट, और उसके आगे फिर NAND गेट लगा है, NAND बोला है, मतलब ये एंड नहीं है, NAND। तो यहां से आएगा बेटा ए डॉट बी का बार, और यहां आउटपुट हो जाएगा ए डॉट बी का बार, बार से बार कैंसिल, ए डॉट बी। कौन सा गेट, एंड गेट। नहीं समझे, अरे ये बोला है नैंड, मतलब यार नॉट होगा, दिख नहीं रहा आपको, एकदम ऐसा छोटा सा बिंदु है। तो ए और बी, ए डॉट बी का बार, तो यहां ए डॉट बी का डबल बार है क्योंकि नैंड लगा है, और डबल बार से बार कैंसिल हो जाता, मतलब क्या बचेगा, ए डॉट बी। नेक्स्ट, द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट इज फिगर 2013। देखते हैं, यहां से ए, यहां से बी, तो यहां मिलेगा ए डॉट बी का बार, फिर यहां जाएगा ए डॉट बी का बार, वापस क्या आ गया, ए डॉट बी। आई मेरी बात समझ में, डबल बार से बार कैंसिल। नेक्स्ट, अब ये वेव डायग्राम, तो ये दो इनपुट है और सी क्या हमारे पास, आउटपुट। क्या बोल रहा है, ए और बी इनपुट एंड सी क्या है हमारे पास, आउटपुट। तो आपको बताना है कौन सा गेट। हम देखते हैं, ट्रूथ टेबल बनाते हैं, ए बी और वाई। देखिएगा, ए को दिया 0, बी को दिया 0, तो सी को मिला 0, 0 0 पे 0। फिर ए को दिया 1, बी को दिया 0, इसको 1, इसको 0, तो इसको मिल रहा है 1, क्या आ गया 1। फिर इसको मिला 1 और इसको मिला 1, 1 1 पे क्या बता रहा है ये, हाई वैल्यू यानी 1। फिर इसको मिल रहा है 0 और इसको मिल रहा है 1, यानी 0 1 पे ये क्या बता रहा है, हाई। ऐसा कौन सा गेट, लो पे लो, बाकी सब पे हाई, ऐसा कौन सा गेट, एंड गेट। आगे आप चेक करोगे, आगे भी चेक करोगे तो ऐसी बनेगी। हाँ या ना, आ गई बात समझ में। चलिए, डिवाइस 2010, ठीक है, द डिवाइस दैट कैन एक्ट कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, द डिवाइस दैट कैन कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, जंक्शन डायोड, जंक्शन ट्रांजिस्टर, जेनर डायोड, इंटीग्रेट सर्किट। क्या बोलेंगे हम, इंटीग्रेट सर्किट। लॉजिक गेट किससे मिलकर बना होता है, डायोड, ट्रांजिस्टर, सेमीकंडक्टर, यानी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट सर्किट। इन सबको मिला। नेक्स्ट, द फॉलोइंग फिगर शो लॉजिक गेट विथ 2 इनपुट ए और बी, वाई आउटपुट। 2 इनपुट दे रहे ए और बी, और वाई में क्या चाहिए, आउटपुट। तो कौन सा गेट, अभी करवाया, अब ट्राई करें, आपको 30 सेकेंड का टाइम, ट्राई कीजिए। ट्राई करो जल्दी से। चलिए, तो कुछ नहीं करना भाई, ट्रूथ टेबल बनाते हैं। सबसे सस्ता इलाज, ए बी और वाई। देखो, पहले ए को दे रहे हैं अपन हाई वैल्यू,
1, बी को दे रहा है हाई 1, तो आउटपुट मिल रहा है लो 0, ये दिख रहा है। फिर ए को दिया हमने 0 और बी को भी दिया 0, दोनों को दिया 0, तो आउटपुट मिला 1 हाई। फिर सी को दिया 0 और ए को दिया 1 0 1, तो आउटपुट मिला हाई। आई बात समझ में? फिर इसको दिया 1 और इसको दिया 0, तो आउटपुट मिला हाई। 3 हाई वैल्यू है, लो वैल्यू, दोनों हाई पे लो, बाकी सब पे हाई। कौन सा गेट? कौन सा गेट? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। दोनों हाई पे लो, बाकी सब पे हाई। 0 + 0 0, उसका उल्टा 1, 0 + 1 0 + 1 1, उसका उल्टा 0, यानी कौन सा गेट होगा ये? नैंड गेट। कौन सा गेट? नैंड गेट। देखो 1 × 1 1, उसका उल्टा 0, 0 × 0 0, उसका उल्टा 1, 0 × 1 0, उसका उल्टा 1, 1 × 0, उसका उल्टा 1, यानी कौन सा गेट? नैंड गेट। ट्रुथ टेबल बनानी है तो चेक कर लेते हैं। ये और गेट है तो a + b का बार यहां मिल रहा होगा, क्योंकि यहां से हम a दे रहे हैं और b। आगे क्या आएगा? a + b का डबल बार, बार से बार कैंसिल, क्या आ गया? a + b। कौन सा गेट? और गेट। और गेट 3 हाई वैल्यू और एक लो वैल्यू। नेक्स्ट, द सर्किट, आपको बताना है, एक नॉर है, एक नैंड है और एक नॉट। तो माना यहां ए दिया और बी, तो यहां पे क्या आया होगा? अब ये नॉर है ना, यानी ए + b का बार। यहां पे क्या आया होगा? डबल बार से बार कैंसिल, a + b। फिर वापस यहां क्या लग जाएगा? नॉट है तो a + b का बार। अरे ये स्टेप समझ रहे हो? ये समझ में आ गया। अब यहां पे क्या आएगा? a + b का डबल बार, तो बार से बार कैंसिल, यानी a + b। अब यहां क्या हो जाए? a + b का फिर बार, यानी कौन सा गेट? नॉर गेट। आई बात समझ में? चलिए 2006, पूरे 24 से लेके पूरे हम 1990 तक के क्वेश्चन करेंगे। 2006, ए और बी दो इनपुट है, सी क्या है? आउटपुट है। अभी करा ऐसा क्वेश्चन हमने, वापस से ट्रुथ टेबल बना लेते हैं फटाफट, देखिएगा। ये बी, ये वाई। अब बेटा इसको मिल रहा 0, इसको मिल रहा 0, तो ये 0 पे क्या है? ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, लो लो पे लो वैल्यू। इसको दिया 1, इसको 1, ये भी 1, हाई हाई पे हाई वैल्यू। फिर इसको दिया 0, इसको दिया 1, तो लो वैल्यू। 0 1 पे 0, फिर इसको 1 दिया, इसको 0, तो भी 0, 1 0 पे 0। 3 लो वैल्यू, एक हाई वैल्यू। कौन सा गेट? एंड गेट, क्योंकि लो पे लो, हाई पे हाई, बाकी सब पे लो। कौन सा गेट? एंड गेट। आ गई मेरी बात समझ में आप सभी को? देख सकते हो, बिल्कुल आसान। आउटपुट ऑफ और गेट इज 1। और गेट में आउटपुट 1 कब आता है? जब दोनों इनपुट हाई हो तो हाई, या एक इनपुट हाई हो तो हाई। आइथर इनपुट इज 0, बोथ इनपुट आर 0, ये तो गलत होगा। आइथर या बोथ इनपुट आर 1, ऑप्शन सी, या तो दोनों इनपुट हाई हो या कोई एक हाई। फॉलोइंग डायग्राम ऑफ परफॉर्म द लॉजिक फंक्शन बताना है, तो वही है। अब ये क्या है? एंड, तो यहां मिल रहा होगा a डॉट b का बार। आगे क्या होगा? डबल बार लग जाएगा, तो बार से बार क्या हो जाता है? कैंसिल, यानी क्या आ गया? a डॉट b किसका एक्सप्रेशन है? एंड गेट। आई मेरी बात समझ में? इसका एक्सप्रेशन है एंड गेट।
नेक्स्ट, विच गेट रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल? 0 0 पे 1, 1 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 1 पे 0, 1 1 पे 0, XOR होगा नहीं, नॉट होगा नहीं, एंड होगा नहीं, बचा क्या? नेट। अरे हाँ ना, नेट में क्या है? ये रटे होना चाहिए, मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं। 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा 0, बात सही है। 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1। चलिए 2000, अ गेट हैज फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बतानी, 1 1 पे 1, 1 0 पे 0, 0 1 पे 0, 0 0 पे 0, लो पे लो, हाई पे हाई, कौन सा गेट? एंड गेट। 3 लो वैल्यू, एक हाई। नेक्स्ट 1999, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। यहां से हमने दिया ए, तो यहां क्या आ रहा होगा? ए बार। अब ये देखो ए, ये जंपिंग है तो ए यहां भी आया, ये बी यहां भी आया। अब यहां से बी आ रहा है तो यहां क्या मिलेगा? बी का बार। अब यहां देख, एंड गेट है तो ए का बार डॉट बी, यहां देख ए डॉट बी का बार, तो इधर से ये इनपुट आ रहा है, इधर से ये, फिर वापस से एंड गेट है तो ए का बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार। याद है किसका एक्सप्रेशन है? एक्सॉर गेट बताया था, ए का बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार, है ना? एक्सक्लूजिंग और बताया था ना मैंने आपको जी। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट विल हैव आउटपुट 1? क्या चाहिए हमें? आउटपुट 1। ठीक, ये है नैंड। 1 इंटू, तो नैंड में क्या होगा? ए डॉट बी का बार, 1 इंटू 1 पहले मल्टीप्लाई, फिर उसका उल्टा, 1 इंटू 1 1, उसका उल्टा 0, गलत। 0 इंटू, ये तो 0 बताएगा। अब ये रहे हमारे पास नॉर, तो पहले सम करेगा, जोड़ेगा, फिर उसका उल्टा, 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0, ये भी गलत। ये 0 इंटू 1, अब ये कौन सा? नैंड। 0 इंटू 1 पहले मल्टीप्लाई फिर बार, 0 इंटू 1 0, उसका उल्टा 1। ये दोनों लोग पे लो, तो वैसे ही दिख रहा है, सी ऑप्शन आ गया है तो ऑप्शन डी। क्लियर है? चलिए 1997, विच फॉलोइंग ट्रूथ टेबल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग 4 गेट? चलिए बताना है। 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, लो पे हाई, बाकी सब पे लो, कौन सा गेट? लो पे हाई, बाकी सब पे लो, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या होगा? एक्स नॉर गेट। और गेट में क्या होता? 3 हाई वैल्यू, एक लो वैल्यू। इसमें क्या होती है? 3 लो, एक हाई। अब ये हाई पे लो बता रहा, मतलब 0 इंटू 0, 0 प्लस 0 0, उसका उल्टा 1, 0 प्लस 1 1, उसका उल्टा 0, कौन सा गेट? नॉर गेट। 1991, 0 0 पे 0 0 1 1 1 0 1, लो पे लो, बाकी सब पे हाई, कौन सा गेट? और गेट। आ गई मेरी बात समझ में? चल, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 गेट आर शो। तो ये दिख रहा है और का, ये किसका होगा? और गेट। ये किसका होगा? नॉट गेट। ये किसका होगा? एंड गेट। ये किसका होगा? नैंड गेट। तो पहला है, तो हमें किस किस का बताना है? एंड, नैंड, नॉट। तो एंड वाला कौन सा है? सेकंड, तो या तो ए ऑप्शन होगा या बी। एंड के बाद नैंड, नैंड वाला कौन सा है? फोर्थ, यानी ऑप्शन क्या जाएगा? डी। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हम पूरे क्वेश्चन कर चुके हैं। यहां तक बने रहने के लिए सभी को धन्यवाद। 1990 से, ठीक है ना?
1990 से 2024 तक के सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, आ गई मेरी बात समझ में? बहुत सिंपल क्वेश्चन आए हुए हैं, केवल मुश्किल से 1 से 2 क्वेश्चन थे जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा था, है ना। कौन कौन से थे वो भी मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से थे। बाकी तो सब, एक तो ये वेव डायग्राम वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, है ना। वेव देगा तो ये 2 इनपुट वेव और ये आउटपुट, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा, एक ये क्वेश्चन अच्छा था, है ना, अभी तक का 2022 का एक ये क्वेश्चन अच्छा था, जिसमें हमने क्या करा था, पहले सर्किट को सॉल्व किया, आउटपुट बनाया, तो ये हमारा आउटपुट आया। अब ये आउटपुट हमें समझ में नहीं आ रहा था किसका है, तो हमने क्या करा, इसकी ट्रूथ टेबल डिजाइन। आ गई बात समझ में? और तीसरा क्वेश्चन जो अच्छा था, तीसरा जो क्वेश्चन अच्छा था वो था बेटा इस टाइप से, ये एलईडी वाले, एक सर्किट बना देगा, लाइट लगा देगा, तो अगर लाइट के पास करंट जा रहा है तो हाई वैल्यू, और लाइट के पास करंट नहीं जा रहा है तो लो वैल्यू, तो इनको इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो ये सारे के सारे हम क्वेश्चन देख चुके हैं, बहुत ही लल्लूराम क्वेश्चन आए हुए हैं। और बेटा 100% नीट एग्जाम में गेट से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। तो प्रॉपर मैंने लेक्चर्स भी डाले गेट के, अब गेट के लेक्चर्स देखे, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इसके पीवाईक्यू लगाए, कोई दिक्कत आती है पहले वीडियो को आप पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, फिर नहीं बनता है तो आप सॉल्यूशन देखें, ठीक है। नेक्स्ट और किसी लेक्चर की और किसी चैप्टर की हम पीवाईक्यू लेके आएंगे वापस से, ठीक है ना। तो ये पीवाईक्यू सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू सो मच, यहां तक सभी को बने रहने।